Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Myself Arvind Yadav. Today I will talk about मध्य प्रदेश GS। तो जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका एग्ज़ाम 6 जून 2022 को होगा, यानी बहुत कम समय बचे हुए हैं। इसके लिए हमारे पास मध्य प्रदेश जो सीरीज़ चल रही है, हमारी सीरीज़ का ये 18वीं सीरीज़ है। इससे पहले 17 सीरीज़ जो आ चुकी हैं और हमारा टारगेट है नॉन टेक में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करवाना। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर रोज़ की वीडियो का अपडेट मिलता रहे और साथ ही आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहे। तो हम इस सीरीज़ में मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के सारे नॉन टेक पोर्शन को कवर करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, फिर साइंस हो गया, मध्य प्रदेश जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया और इंग्लिश हिंदी, ये सभी टॉपिकों को हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ऑलरेडी हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो बन के पड़ी हुई हैं, जो कि हर टॉपिक वाइज एक्सप्लेन किया जाता है बहुत अच्छे से। अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव और हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी है या सिलेबस या पीडीएफ की ज़रूरत हो, तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश जीएस के बारे में। तो मध्य प्रदेश जीएस के बारे में हम शुरू करते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश का और क्या नाम है, तो मध्य प्रदेश के और नाम है, जैसे कि मध्य प्रदेश को सोया स्टेट नाम से जाना जाता है। उसके अलावा मध्य प्रदेश को हृदय स्टेट नाम से भी जाना जाता है। तो सोया स्टेट मध्य प्रदेश को क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन की फसल ज़्यादा होती है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट जाना जाता है। उसके अलावा हृदय स्टेट के नाम से भी मध्य प्रदेश को जाना जाता है। उसके अलावा मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविजन इसका पहला नाम था। उससे पहले मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। तो नदियों का मायका क्यों कहा जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश में 605 नदियाँ बहती हैं और इसलिए इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो इस तरह से मध्य प्रदेश का नामकरण हुआ। मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तो मध्य प्रदेश में 52 ज़िले हैं। और कितने संभाग हैं? तो 10 संभाग हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो भोपाल है। तो आइए हम डिटेल में बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? तो भोपाल है। राज्य की भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। और 1 नवंबर 1956 को गठन किसके निर्देशानुसार हुआ? तो फजल अली कमीशन के रिकमेंडेशन पर हुआ। फजल अली कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुआ। और उस समय कितने स्टेट बनाए गए? तो 14 नए स्टेट बनाए गए और 7 यूनियन टेरिटरी बनाई गई। तो 1 नवंबर 1956 को 14 नए स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी बनाई गई। उसके बाद मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? तो 52 है। राज्य पक्षी क्या है? तो दूधराज है। उसके बाद राज्य की पुष्प क्या है? तो लिली है। राज्य की पुष्प क्या है? तो लिली है मध्य प्रदेश का। उसके बाद राजकीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंघा है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी जैसे कि भोपाल है, इसको सेंट्रल प्रोविंस यानी मध्य प्रांत नाम से भी जानते हैं, ठीक। उसके बाद इसके हृदय शहर, नदियों का शहर, जैसे कि मध्य प्रदेश का नाम हृदय शहर। उसके बाद नदियों का शहर, नदियों वाला स्टेट या नदियों का मायका, नदियों का शहर। उसके बाद इसे टाइगर स्टेट नाम से भी जाना जाता है और सोया स्टेट, इतने नामों से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। आज़ादी से पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? तो ये ब्रिटिश प्रोविंस या प्रिंसिपली स्टेट और चीफ कमिश्नरी, इस तरह से 3 डिवाइड हुए थे। तो स्टेट 3 तरह से डिवाइड होते थे पहले, आज़ादी से पहले, जैसे कि ब्रिटिश प्रोविंस होता था, उसके बाद प्रिंसली प्रोविंस और सी होता था चीफ कमिश्नरी। तो इस तरह से मध्य प्रदेश है। फिर आगे अगले स्लाइड पे आते हैं। महिला साक्षरता दर मध्य प्रदेश की कितनी है? तो 59.2% है। उसके बाद पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 78.7% है। साक्षरता दर ओवरऑल महिला पुरुष की कितनी है? तो 69.3% है। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 29 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। और विधानसभा में सीटों की संख्या 230 है। राज्य का घनत्व कितने हैं? तो 236
प्रति व्यक्ति है यहाँ पे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला इंदौर है, और इंदौर जो कि एक क्लीन सिटी है। और यहाँ पर कौन सा एयरपोर्ट है, तो यहाँ पर एयरपोर्ट है देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट। उसके अलावा इंदौर सबसे क्लीन सिटी है इंडिया में, और इसे प्राप्त हुआ है। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला निमाड़ी है, और निमाड़ी को मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है, तो 52वां जिला है, और ये इसका गठन जल्दी ही हुआ है, सबसे लास्ट में बनने वाला जिला है। ये किससे अलग होकर बना था, तो ये टिक्कमगढ़ से अलग होकर बना था। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट, और कितना लिंगानुपात है, तो 1021 लिंगानुपात है पर 1000 पे। तो 1021 लिंगानुपात है जिला बालाघाट। और बालाघाट किसके लिए फेमस है, तो बालाघाट कॉपर के लिए, मैग्नीशियम के लिए भी फेमस है। बालाघाट में बांस की खेती होती है। उसके अलावा यहाँ कॉपर का 80% इंडिया में कॉपर यहीं से बालाघाट से ही आता है। उसके अलावा न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला भिंड, सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला भोपाल, और भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है। और उसके अलावा भोपाल को झीलों का शहर नाम से भी जाना जाता है। और भोपाल की मेट्रो है भोजपाल मेट्रो। भोपाल की मेट्रो का नाम है भोजपाल मेट्रो। उसके अलावा भोपाल से रिलेटेड इतने फैक्ट हैं। उसके बाद न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला डिंडोरी। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जबलपुर। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है जो कि जबलपुर है। उसके बाद सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो कि जबलपुर है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला अलीराजपुर। उसके बाद पुरुष साक्षरता दर वाला जिला जबलपुर और इंदौर है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला अलीराजपुर। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला भोपाल। उसके बाद सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला उज्जैन। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला जिला झाबुआ। और झाबुआ एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, यानी जनजाति डिस्ट्रिक्ट भी है। सर्वाधिक क्षेत्र की जनसंख्या वाले 2 जिले इंदौर और धार हैं। उसके बाद सर्वाधिक और न्यूनतम प्रतिशतता में वृद्धि दर वाले 2 जिले क्रमशः जैसे इंदौर और झाबुआ हैं सर्वाधिक वृद्धि वाले, और न्यूनतम वृद्धि दर वाले तो अनूपपुर और बैतूल हैं। उसके बाद बैतूल में क्या निकलती है, तो बैतूल में ही ताप्ती नदी निकलती है। सर्वाधिक न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या क्रमशः इंदौर और झाबुआ में है। साक्षरता आधार पर राज्य की देश की जनसंख्या है 28। महिला साक्षरता दर में राज्य का स्थान है 28वां। मध्य प्रदेश शिशु लिंगानुपात है 918। राज्य में औसत लिंगानुपात है 931 प्रति 1000 व्यक्ति पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल मध्य प्रदेश यानी एरिया की बात करें तो एरिया मध्य प्रदेश में कितनी है 308252 किमी स्क्वायर है। तो मध्य प्रदेश की एरिया 308252 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद प्रदेश की सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। इंदौर सबसे क्लीन सिटी है। उसके अलावा इंदौर में देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट है। उसके बाद न्यूनतम सीमा से जोड़ने वाला राज्य, तो मध्य प्रदेश की सीमा से सबसे कम जोड़ने वाला कौन सा राज्य है, तो गुजरात है। और सबसे ज़्यादा जोड़ने वाला राज्य कौन सा है, तो यूपी है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी सीमा से जुड़ने वाली नदियाँ कौन सी है, तो ताप्ती। और 4 नदियाँ जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, वो 4 नदियाँ कौन हैं, तो ताप्ती, माही, नर्मदा और साबरमती। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा से जुड़ने वाली नदी चंबल। मध्य प्रदेश के मध्य में गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा। और कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों को काटती है, तो 14 जिलों को काटती हैं। और कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार। उसके बाद कर्क रेखा जो कि 14 जिलों में जाती है मध्य प्रदेश के। उसके बाद मध्य प्रदेश के गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा। उसके बाद मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री रविशंकर शुक्ल। उसके बाद राज्य के प्रथम राज्यपाल पट्टारवी सीतारमैया। और पट्टारवी सीतारमैया के बारे में अगर हम बात करें तो 1939 में कांग्रेस अधिवेशन में इन्हें गांधी जी के फेवरेट कैंडिडेट थे, और उस समय
सुभाष चंद्र बोस और इनके बीच में डिस्प्यूट हुआ था। गांधी जी चाहते थे कि पट्टारमी सीतारमैया बने, लेकिन उस समय इलेक्शन 1938 में, जो कि त्रिपुरी अधिवेशन में तो सुभाष चंद्र बोस जीते, इसलिए इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने INC से रिजाइन कर दिया। उसके बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो वही पट्टारमी सीतारमैया हैं। तो ये मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम गवर्नर हैं। उसके बाद प्रथम विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर, जो कि प्रथम हरि सिंह गौर कॉलेज है, जो कि सागर में है। उसके बाद मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो डिंडोरी है। उसके बाद प्रथम बायो रिजर्व, जो कि प्रोजेक्ट कहाँ पर आया था? तो पंचमढ़ी में आया था। और पंचमढ़ी क्या है? तो एक हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का। उसके बाद झीलों का सार उपनाम से जाने जाने वाला शहर भोपाल है। झीलों का नाम सागर से जाने जाने वाला शहर है भोपाल। प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, पंचमढ़ी। तो सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो पंचमढ़ी हिल स्टेशन को कहा जाता है, पंचमढ़ी हिल स्टेशन को। तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में बना था। मध्य प्रदेश के कुल हवाई अड्डे में 5 खजुराहो, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और जबलपुर में। तो मध्य प्रदेश में 5 हवाई अड्डे हैं, जो कि खजुराहो, ग्वालियर, भोपाल और इंदौर में हैं। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर बनने वाला राज्य कौन है? तो छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र बघेल। उसके अलावा वहाँ के गवर्नर कौन है? तो अनसुईया उके। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ राज्य से अलग हुआ था। इसमें कितने ज़िले हैं, कितने लोकसभा सीटें हैं? तो इसमें 11 लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ राज्य में हैं। वहीं मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 29 हैं। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितनी सीटें होती हैं? 40। और 40 लोकसभा सीटें कहाँ पे हैं? तो बिहार में है। मध्य प्रदेश के प्रमुख लोकगीत गायक आला कलगी, तुर्रा, नागबंदी गायन जो विद्यमान है। मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य गणगौर, टीके, फरिया, आल्हा, नाच, मांड, मटकी, रजवाड़ी, राई, खैरा और कांगड़ा हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख नाच हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो बुंदेलखंडी है। और बुंदेलखंड रीजन में बोली जाती है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बुंदेलखंडी है। मध्य प्रदेश के प्रमुख नदियाँ नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा। नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा की लंबाई कितनी है? 1312 किमी। और मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? तो 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में फ्लो होती है, जबकि ओवरऑल ये 1312 किमी बहती है। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। और भारत की पहली सबसे बड़ी नदी कौन है? तो भारत की पहली सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। और गंगा नदी का प्रवाह तंत्र कितना है? तो 2525 किलोमीटर। उसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातियों मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति गढ़, और बैगा, कोरकू, होरिया, कोल, अलावा सहरिया, खैरा, पानी के ये विद्यमान हैं। तो हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बुंदेलखंडी है। उसके बाद मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा हैं। और ईस्ट से वेस्ट तक फ्लो करने वाली 4 नदियाँ कौन है? तो इसे इस ट्रिक से याद कर लीजिए, जैसे समानता। तो समानता से यस से साबरमती, यम से माही, न से नर्मदा और त से ताप्ती। साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। समानता से ये 4 नदियाँ जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, ये विद्यमान है। उसके बाद
और मध्य प्रदेश को हृदय स्टेट और सोया स्टेट नाम से भी जाना जाता है। राज्य की प्रमुख व्यापारिक फसल कौन सी है? तो सोयाबीन है, और सोयाबीन की वजह से ही मध्य प्रदेश को सोया स्टेट नाम से भी जाना जाता है, सोया स्टेट नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद राज्य के प्रमुख टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? पन्ना, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा। पन्ना, बांधवगढ़, पेंच और सतपुड़ा राज्य के प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं। कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा। उसके बाद प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कान्हा, किसली, माधव, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार और सोन नरसिंहपुर। मध्य प्रदेश की पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या नाम है? कान्हा किसली। तो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली। राज्य का उच्च न्यायालय है जबलपुर में। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो कि है जबलपुर में। मध्य प्रदेश का हीरा, डायस व फायरिंग, खिलाई, तांबा, अयस्क आदि में उत्पादन देश का प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश वन क्षेत्र में 31% है। मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र 31% है। तो मध्य प्रदेश जो कि भारत में एरिया वाइज फर्स्ट पोजीशन पर आता है वन क्षेत्र में। वन क्षेत्र में सबसे अधिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश। वही परसेंटेज वाइज देखें तो मिजोरम आता है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज एरिया वन क्षेत्र में मिजोरम में आता है, लेकिन एरिया वाइज फर्स्ट पर मध्य प्रदेश आता है। सर्वाधिक वन आरक्षित वन कहाँ पे है? सर्वाधिक वन आरक्षित कहाँ पे है? तो उज्जैन में है। उसके बाद सबसे कम आरक्षित वन कहाँ पे है? तो सबसे कम वन आरक्षित राजगढ़ में है। राज्य में सबसे अधिक वन वाला जिला कौन सा है? बालाघाट जिला, और बालाघाट में बांस उद्योग और ये सब होते हैं। तो सबसे सर्वाधिक वन आरक्षित उज्जैन हो गया, सबसे अधिक वन वाला जिला जो कि बालाघाट है। राज्य में सबसे कम वन वाला जिला शाहजहाँपुर जिला है, शाहजहाँपुर जिला है। राज्य का राष्ट्रीय 1970 में करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश बना। उसके बाद मध्य प्रदेश के न्यूज़ प्रिंट कौन सा है? तो नेपानगर है, नेपानगर न्यूज़ प्रिंट है। तो नेपानगर जो कि मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम न्यूज़ प्रिंटिंग बना था। उसके बाद राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन दिसंबर 1994 को हुआ था। तो राज्य का गठन जो कि दिसंबर 1994 को हुआ था। प्रदेश में राज्य में वित्त आयोग का गठन 1994 में हुआ था। राज्य में जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी किस जिले में है? तो सागर में है। पंचायत चुनाव में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो 50% है। राज्य में सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन है? राला मंडल। राज्य में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? नौरा देवी। राज्य में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन है? बीना सागर। तो राज्य में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना बीना सागर। राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरा देवी। राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल। पंचायत चुनाव में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण? 50%। राज्य में जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहाँ पे है? तो सागर में है। प्रदेश में राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो दिसंबर 1994 को। राज्य में मानव अधिकार आयोग का गठन 1994 को हुआ। सबसे कम उद्योग वाला जिला कौन है? तो पन्ना। सर्वाधिक पवन चक्की कहाँ पे? तो इंदौर में है। राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थलों में माहेश्वर, खजुराहो, ग्वालियर का किला, सांची स्तूप, भीमबेटका की गुफाएं, मांडू, बांधवगढ़ इत्यादि हैं। राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थल कौन है? तो चित्रकूट और उज्जैन है। चित्रकूट और उज्जैन राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। तो राज्य सबसे कम उद्योग पन्ना जिला। सर्वाधिक पवन चक्की इंदौर में। राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थल खजुराहो, ग्वालियर। राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थल चित्रकूट है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियो को आपको अपडेट मिलती रहे और जिससे कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।